एक्सक्रीशन है, यानी कि उत्सर्जन। हमारे बॉडी में बहुत सारे खराब पदार्थ बनते हैं, बहुत जगह बनते हैं, किडनी में बनते हैं, लीवर में बनते हैं। तो ये खराब पदार्थ बहुत जगह हमारे बॉडी में बनते हैं और इस खराब पदार्थ को निकालना जरूरी है। स्किन पर भी बनते हैं, तो इस खराब पदार्थ को निकालने को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, यानी कि उत्सर्जन कहते हैं। अब देख लीजिए, फर्स्ट है स्किन। स्किन से भी हमारे खराब पदार्थ निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पसीना, स्वीट बोलते हैं। पसीना हो गया, ये स्किन से निकलते हैं। सीवम भी निकलते हैं, अभी नाक पर देखिएगा तो सीवम हो जाते हैं। जब आप सो कर उठिएगा तो देखिएगा नाक चिपचिपा सा लगेगा, तो डेट इज कॉल्ड सीवम। नमक भी निकलते हैं, ठीक है। नमक, जैसे गर्मी के दिनों में अगर आप ब्लैक कपड़े पहन लेते हो और पसीना से अगर आप पूरा कंप्लीटली भीग जाते हो और जब वह ब्लैक कपड़ा सूखता है तो फिर आपको वाइट वाइट से धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, तो वह नमक ही होता है, यानी सॉल्ट ही होते हैं, ठीक है। तो स्किन किन किन चीज़ों का एक्सक्रीशन करता है, यानी कि बाहर निकालता है, तो पसीने का, सीवम का, जो नाक पर होता है सीवम जो लग जाते हैं, ठीक है, और फिर नमक का। दूसरा समझते हैं लंग्स। लंग्स को हम लोग हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं। देखिए, लंग्स भी क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब जैसे देखिए, मैंने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन लिया तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कहाँ से निकल रहा है, तो लंग से, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो लंग्स में जाता है, और फिर जब एक्सहेल करते हैं तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो लंग्स से ही जाता है, ठीक है। तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, यानी कि एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन लिए हम मैंने और एक्सहेल किया, बाहर निकाला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी लंग्स से निकालता है, ठीक है। वाष्प भी निकालता है। वाष्प का मतलब होता है भाप, वाइपोराइजेशन। जैसे कि ठंड के दिनों में अगर आप देख सकते हो आराम से, ठंड के दिनों में जब आप कीजिएगा तो आपको भाप जैसा फील होता है, तो इसको हम वाष्प बोलते हैं, वाइपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी जो वाष्प जो निकलते हैं ये भी लंग्स से ही निकलते हैं। तीसरा चीज़ होता है बलगम। बलगम समझिए क्या होते हैं। देखिए, जब हम लोग को सर्दी जुकाम होता है तो नाक वगैरह जाम हो जाते हैं, नाक से नेटे वगैरह निकलते हैं, तो हम लोग एक नाक को बंद करके और बहुत सारा प्रेशर लगाते हैं, खूब प्रेशर लगाते हैं, तब जाकर बलगम नाक से निकलता है। तो वह जो हम प्रेशर लगाते हैं वह प्रेशर लंग्स से ही लगता है, ठीक है, लंग्स से ही लगता है, ठीक है। प्रेशर तो मारेंगे तो निकल जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें बलगम भी बढ़ जाते हैं। बलगम जैसे कि लंग्स में बहुत ज़्यादा जम जाते हैं तो हम लोग खखारना, ठीक है, खूब खांसते हैं, खांस खांस के पूरे निकालते हैं, अंदर से जितने भी होते हैं सारे निकाल के हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो वो जो भी चीज़ें हम लोग निकालते हैं ना, वह लंग्स से ही निकलता है, ठीक है। समझ में आया? तो लंग्स का क्या काम होता है, बलगम निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, वाष्प निकालना, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आई होप। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे स्टमक में होते हैं, आपको पता होगा, स्टमक के साइड में लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। यह जो होता है यह अनपचा भोजन को निकालता है। अनपचा भोजन, अनपचा भोजन का मतलब मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद भोजन पच जाते हैं और जो बच जाते हैं तो वह अनपचा हो गया भोजन, ठीक है, यानी कि अनडाइजेशन फूड, ठीक है। और वह उस अनडाइजेशन फूड को हम क्या बोलते हैं, जो लेटरिन के फॉर्म में निकलते हैं उसको हम लोग काइल बोलते हैं। लेटरिन को आप काइल बोल सकते हो, ठीक है। एक बात ये भी याद रखिएगा आप, लेटरिन जो होता है पीले होते हैं, तो वह पीला जो होते हैं बाइलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है। लेटरिन का रंग पीला होने का क्या कारण है, बाइलिरुबिन के कारण पीले होते हैं लेटरिन। और ये बाइलिरुबिन कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग लीवर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यकृत। देख लीजिए, सबसे जो डेंजरस जो है ना, हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है। इसका फॉर्मूला होता है NH3, जो हमारे बॉडी में बनता है अमोनिया। और जब अमोनिया जब हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, काफ़ी खतरनाक होता है अमोनिया, तो हमारे ये बॉडी में बनता है। तो पता है लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को, बहुत खतरनाक होता है ये, कम खतरनाक वाले चीज़ में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, खतरनाक चीज़ है, डेंजरस चीज़ें हैं अमोनिया, हमारे बॉडी में ज़्यादा बन जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन इस खतरनाक चीज़ को क्या कर देता है, कम डेंजरस चीज़ें, मतलब कम खतरनाक, यूरिया भी खतरनाक होते हैं लेकिन कम खतरनाक होते हैं, तो इसे
कम खतरनाक चीज़ में बदल देता है, लीवर। क्लियर, समझ में आ गया? अब है लीवर में बदल गया। अब देख लीजिए, अब जो किडनी क्या करता है, ये जो यूरिया जो बना हुआ है, तो किडनी क्या करता है, इसी यूरिया को, ठीक है, पेशाब का उत्सर्जन कर देता। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना, ठीक है, पेशाब का उत्सर्जन कर देना, पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई आदमी पेशाब करेगा तो पेशाब में यूरिया होते हैं जो कम खतरनाक होते हैं, ठीक है। शुरू में आप कहीं दीवार पर पेशाब कर दीजिए तो उतना बदबू नहीं करेगा, लेकिन यही 2-3 घंटे के बाद यही पेशाब अमोनिया में फिर चेंज हो जाता है, और पता ही है अमोनिया खतरनाक होता है। इसीलिए जब पेशाब करने के 2-3 घंटों के बाद क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बदबू करने लगता है, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बॉयज़ पेशाब करते हैं एक ही जगह दीवार पर, और वहाँ काफ़ी बदबू करता है। या स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह में देख सकते हो आप, अपने टॉयलेट में जहाँ बच्चे पेशाब करते हैं वहाँ जाने का भी आपको मन नहीं करता है। यहाँ तक कि टीचर भी नहीं जा सकते, टीचर क्या, बच्चे खुद नहीं जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ उतना ना बदबू करता है, इतना बदबू करता है। क्योंकि अभी कोई गया पेशाब कर दिया, 2-3 घंटे के बाद फिर वो आ गया, 2-3 घंटे के बाद कोई जा सकता है उसमें, वो तो बहुत ज़्यादा बदबू करेगा, क्योंकि ये वह जो पेशाब किया है वह यूरिया के फॉर्म में है, और यूरिया 2-3 घंटे के बाद वो सीधा नाइट्रोजन का, अमोनिया का फॉर्म ले लेता है, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। यह जहाँ पेशाब लोग करते हैं वह देख लेना, वह उसके पास इतना खतरनाक चीज़ें होते हैं कि वह पेशाब यानी कि यूरिया अमोनिया में बदल कर, परिवर्तन होकर, चेंज होकर वह खतरनाक बन जाता है, टूट भी जाते हैं। अमोनिया के पास इतने ताकत है, अमोनिया के पास कि वह दीवार को भी गिरा सकता है, जगह को काफ़ी हार्मफुल कर देता है। दीवार जहाँ पेशाब करेंगे बच्चे, वहाँ का जगह कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि पेशाब यूरिया यानी उस जगह को क्या कर देगा, मतलब कि कमज़ोर कर देगा, डैमेज कर देगा। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। अब सबसे ज़्यादा जो एक्सक्रीशन का जो काम करता है वह किडनी काम करता है, ठीक है। अब किडनी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। ये जो किडनी है, 2 होते हैं। अगर एक किडनी भी हम लोगों का ख़राब हो जाए तो हम लोग आराम से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, हम लोगों के लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से ज़िंदा रहेंगे, ना कमजोरी होगा, ना चुस्ती, ना फुर्ती, जैसे है वैसा ही फील होगा हम लोगों को, कोई दिक्कत, थोड़ा भी 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एक किडनी पर भी आप रहेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाएंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आप मर जाएंगे, ठीक है। जिसके दोनों किडनी खराब हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग उसे अपने फैमिली के लोग कोई एक किडनी दे दो तो वो एक किडनी पर वो भी जिंदा रहेगा, वो भी जिंदा रहेगा, काम करने में माइंडली, सेरिब्रम वगैरह, माइंड वगैरह, ब्रेन वगैरह, हर चीज़, बॉडी फिट फाट सब ठीक ठाक रहेगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब लोग एक किडनी देकर और आदमी क्या कर सकता है, बच सकता है। मान लो किसी का मेरा दोनों किडनी खराब हो गया, अब कोई मेरा भाई एक किडनी दे देगा, मैं लगा लूँगा तो मैं भी जिंदा, मेरा भाई भी जिंदा, हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको हम किडनी बोलेंगे और इसको हम मूत्रवाहिनी, ठीक है। मूत्रवाहिनी का मतलब ये पेशाब बनाने का ही काम करता है। किडनी का जो मेन काम होता है, इसका जो काम होता है, जो ज़्यादा अगर देखा जाए तो पेशाब बनाने का निर्माण करता है, ये पेशाब बनाता है, ठीक है। अब जो किडनी के ऊपर एक पार्ट निकला होता है थोड़ा सा, उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले निकले हुए पार्ट को एड्रीनल बोलते हैं, यानी कि वृक्क बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, किडनी से जो 2 नस गए हो रहते हैं, किडनी से दो जो नस निकले होते हैं, जो वेन्स निकले होते हैं, ठीक है, यही पेशाब इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आते हैं। और पेशाब जो होते हैं इसी में क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर, ये मैं भूल ही गया लिखना, ठीक है। ये जो किडनी के जो 2 नस होते हैं, जो निकले होते हैं, उस नस को हम लोग यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों नस आते हैं ब्लैडर में दोनों नस आएंगे और यहीं पर क्या होता है, पेशाब स्टोर होते हैं। और याद रखिएगा, एक बार में आधा लीटर ही पेशाब स्टोर हो सकता है, ठीक है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लीजिएगा तो आधा लीटर आपने पेशाब कर दिया, लेकिन वह इसका स्पीड और ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी ये भी भरने लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पीजिएगा पेशाब आप तो करिएगा ही करिएगा, ठीक है। कुछ पार्ट्स जो होते हैं हमारा, पूरे बॉडी क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और कुछ पार्ट जो होते हैं 70% क्या करता है, या
70 या 50% बॉडी से निकाल देता है, तो पेशाब के जरिए ही निकलते हैं। ठीक है, तो ब्लैडर में ही पेशाब स्टोर होते हैं, और जो जहाँ से पेशाब निकलते हैं उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, यानी कि मूत्र मार्ग। जहाँ से हम लोग पेशाब निकालते हैं उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक है जी, यह एक किडनी है और इसके बारे में कुछ अंदर से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये किडनी 2 लेयर से बना हुआ है, तो फर्स्ट वाला जो लेयर होते हैं उसको हम लोग कार्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये अंदर वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। मेडुला का मतलब बीच में, ये आप इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और जो इसका जो रास्ता होता है, किडनी का जो रास्ता होता है उसका रेनल हिलम बोलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरिया यहीं बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरिया हाइलम, रेनल हाइलम में बनता है। क्लियर, समझ में आ गया? अब ये पार्ट समझ लेते हैं, किडनी के क्या क्या काम है जानते हैं हम लोग। देखिए, किडनी का जो काम होता है वह पेशाब निर्माण करता है, सबसे पहले ये। ठीक है, कोई भी अगर आदमी आपसे पूछे कि किडनी का क्या काम करता है, पेशाब निर्माण करता है। दूसरा जान लीजिए, एसिड बेस यानी कि पीएच को नियंत्रित करता है। किडनी पीएच को भी बनाता है, पीएच का मतलब एसिड और बेस। ठीक है, आपको तो पता होगा, अगर 7 से कम पीएच का वैल्यू है तो वह एसिड कहलाते हैं, 7 है तो न्यूट्रल कहलाते हैं, और 7 से 14 के बीच में होते हैं तो वह बेस कहलाते हैं। जितना कम पीएच रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज़्यादा पीएच रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होंगे। ठीक है, यह जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर कोई आदमी जहर खा लेता है तो इस किडनी का काम क्या होता है कि उसको निष्क्रिय कर देता है, यानी कि घोल मिलाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, किडनी ख़त्म कर देता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, कोई आपसे पूछे कि अगर कोई आदमी जहर खा लेता है और आदमी मर जाता है, या मान लीजिए जहर खा लिया है, जिंदा है, तो इसका डॉक्टर पता कैसे लगाता है? और बताइए, बॉडी का कौन सा अंग, कौन सा पार्ट जो होता है डिफेक्ट हो जाता है? आपके पास ऑप्शन रहेगा लंग्स या किडनी, या फिर वो किडनी या लीवर या फिर ब्लड। तो पता है, इसमें एक्चुअली जहर कोई आदमी खाता है तो सबसे पहले लीवर में जाता है, और लीवर ही डिफेक्ट होता है, और लीवर बर्बाद, आदमी खत्म। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोई भी आदमी अगर जहर खा लिया तो डॉक्टर जो चेक करता है तो उसको किडनी को चेक नहीं करेगा। ये मत नहीं कि किडनी को चेक करेगा, किडनी तो बाद में आता है, पहले आएगा लीवर। सबसे पहले लीवर को डॉक्टर चेक करेगा, लीवर से ही उसका पता लग जाएगा कि आदमी जहर खाया है या नहीं खाया है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। इसके जो किडनी के जो संख्या होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, वेट यानी कि भार होता है 140 ग्राम का होता है। अब देख लीजिए, 140 ग्राम का किडनी है, और किडनी का जो यूनिट होता है वह नेफ्रॉन होता है। और पता है नेफ्रॉन कितने होते हैं? 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब जरा आप सोचिए कि इतना बड़ा किडनी और इसमें 8-10 लाख नेफ्रॉन होंगे, इसका मतलब होते हैं 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप को से जूम करके देखिएगा ना, तो आपको नेफ्रॉन्स दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, आपको नेफ्रॉन दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको नेफ्रॉन्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको नेफ्रॉन्स दिखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेगा, जैसे आपको डायग्राम में, जैसे आपको मैंने इमेज में दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, देख सकते हैं इमेज पर भी। अब यहाँ देख लीजिए, किडनी का जो यूनिट होता है नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन 8 से 10 लाख होते हैं किडनी में। ठीक है, अब याद रखिएगा, किडनी के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के बारे में स्टडी करने को नेफ्रोलॉजी बोलेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, एक्स्ट्रा है। अब देख लीजिए, किडनी पर भी झिल्ली होते हैं। ये जो झिल्ली होते हैं ना, ये किडनी पर भी फर्स्ट लेयर, जैसे कि ये हमारा स्किन है तो ये झिल्ली हो गया। कोई भी चीज़ अगर हम पन्नी में सामान खरीद रहे हैं और पन्नी में भर लिए, तो जो पन्नी है वह क्या है? झिल्ली है, यानी कि मेम्ब्रेन है। तो इसी तरीके से किडनी के जो झिल्ली होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम बोलेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, किडनी के झिल्ली को पेरिटोनियम बोलेंगे। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। ये देख रहे हो, किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, प्रवेश द्वार, जहाँ से यूरिया जाता है उसको हम बोलते हैं रेनल हाइलम बोलेंगे।
तो प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम बोलेंगे। इसका यूनिट नेफ्रॉन होता है, मैंने आपको बता दिया। आंतरिक भाग जो होते हैं वह मेडुला होता है। आंतरिक का मतलब बीच का भाग मेडुला कहलाते हैं। ठीक है,